स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आईएमएफ को साफ और कड़ा जवाब दिया है। ये मामला तब गरमाया जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के मामले में सेकंड टियर पावर बताया। इस बयान पर भारत की ओर से वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत और मजबूती के साथ जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि आईएमएफ की ये सोच और जानकारी भारत को लेकर पूरी तरह गलत है। अश्विनी वैष्णव ने मंच से कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आईएमएफ किस आधार पर भारत को सेकंड टियर बता रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत एआई पेनिट्रेशन, एआई प्रिपेयर्डनेस और एआई टैलेंट में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हैं। इतना ही नहीं, एआई टैलेंट के मामले में भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर है। ऐसे में भारत को सेकंड टियर कहना सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने साफ कहा कि भारत फर्स्ट ग्रुप में आता है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने यह भी समझाया कि एआई में असली फायदा सिर्फ बहुत बड़े और महंगे मॉडल बनाने से नहीं होता। उन्होंने कहा कि 95% काम ऐसे एआई मॉडल से हो जाते हैं जिनमें 20 से 50 बिलियन पैरामीटर होते हैं। भारत ऐसे कई मॉडल बना चुका है और उन्हें अलग अलग सेक्टर में इस्तेमाल कर रहा है। इसका सीधा फायदा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, काम को आसान बनाने और टेक्नोलॉजी को जमीन तक पहुंचाने में मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का फोकस एआई को सिर्फ सीमित लोगों तक रखने का नहीं है, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर फैलाने का है। भारत एप्लीकेशन लेयर में दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है, जहां एंटरप्राइज की जरूरत समझकर एआई के जरिए समाधान दिए जाएंगे। यहीं से सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि असली फायदा निकलेगा। भारत इसी दिशा में काम कर रहा है। इसके साथ ही वैष्णव ने बताया कि भारत तेजी से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी तैयार कर रहा है, जिसमें डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और जरूरी उपकरण शामिल हैं। गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में एआई डेटा सेंटर बढ़ा रही हैं और भारतीय स्टार्टअप्स के साथ गहरी साझेदारी कर रही हैं। इन सभी बातों के जरिए भारत ने दावोस के मंच से साफ संदेश दे दिया कि उसे कम आंकना एक बड़ी गलती है और आईएमएफ को अपनी सोच पर दोबारा विचार करने की जरूरत है।